वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं एक और कमाल की चीज़। लेकिन उससे पहले कि हम स्टार्ट करें एक वीडियो, पहले मैं आपको डिटेल बता दूं। आज का जो वीडियो होगा ये रिएक्शन वीडियो होगा। और अब तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें। पहले सब्सक्राइब करें फिर वीडियो देखें। ऑलराइट, सो आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और खैर, आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री, वन सेकेंड, ओके, इट्स कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री भारत इंडिया हिंदुस्तान एंड इट्स अ ट्रेलर। ओके, सो shall we start and then we'll talk later? All right. भारत 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन ठीक उससे पहले उसका दर्दनाक विभाजन हुआ। आज हम नहीं जानते कि भारत ने कितना भारत खोया है। जिसको प्राचीन ग्रीक लेखकों ने इंडिया कहा, जिसको वास्को डिगामा ने खोजा, वो स्वरूप विस्मृत हो गया है। भारत की आधुनिक राष्ट्र चेतना पश्चिम की देन है। पश्चिम की हिस्ट्री यही कहती है। लेकिन राष्ट्रगान की ये पंक्तियां रामायण से प्रेरित है, जिसको भारत में इतिहास कहते हैं। इतिहास भारत के बारे में क्या कहता है? भारत की लोक परंपरा। ओके, आई डिड नॉट नो दिस थिंग कि ये जो पंजाब सिंध गुजरात मराठा ये रामायण से ली हुई है। परंपरा क्या कहती है? ये श्लोक लोकप्रिय रहा होगा, इसीलिए ये कई पुराणों में आया है। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है वह भारत है। लेकिन भारत के इतिहास पुराण को माइथोलॉजी कह दिया जाता है। I am really against those who interpret all our itihas as myth. We should consider itihas as a non-translatable, just itihas. So, some of the physical evidence got destroyed by invaders. That's history being destroyed. We never went anywhere to destroy their history, but people came here to destroy ours. And so, after destroying the physical evidence, after destroying the centers of learning where this itihas is kept alive, it's easy for them to say it's all myth. But it's very important for us to reject the myth and reclaim the truth of our tradition. मिथ को रिजेक्ट करते ही भारत नाम के रहस्यों का ज्ञान होता है। भरतों से भारत, अग्नि सूर्य के भरत नाम से भारत और भारती के नाम से भारत। भारत के नामकरण में ज्ञान, बल और त्याग, ये तीन आदर्श छुपे हुए हैं। यदि साहित्य और पुरातात्विक प्रमाणों को मिलाकर देखें तो भारत एक प्राचीन जीवित संस्कृति है। Indian civilizational development, you can say, that starts about 9000 BC. That's about 11,000 years from today. And once it started developing, you don't see any break. It has continued on and on and on. For last 10,000 years, there is no large-scale migration, either from outside or from India to outside. It indicates that the Harappans and the Rigvedic were one and the same. The Harappans were the founders of the Indian culture, Indian tradition, and Indian knowledge system. And from Harappans till the present, there is a continuity in all this, right? Continuity in the tradition, continuity into the knowledge system. Then there is also mention about the Agni Puja, the fire worship, carried out by people along the river banks. अग्नि का ही एक नाम भारत है। यज्ञ करने वाले लोग भरतजन थे। अग्नि जहाँ सदा प्रतिष्ठित रहता है वो स्थान भारत हो गया। भारत के गांव में अब भी जो कोई महिला ये कहना चाहती है कि अग्नि जलाओ, तो ये नहीं कहती है, कहती है अग्नि चेताओ। समझे इस बात।
अग्नि जलने किसकी जलेंगे? चैतन्य के जागृत होने की चीज। जागृत रहना रे नगर में, 15 अगस्त 2020 हम जानेंगे कि भारत मात्र एक राष्ट्र नहीं है, विश्व सांस्कृतिक विरासत है। No shots, huh? This is Kitty. This is Kitty. कौन? आप भी हैं? This is Lisa. रामायण. South India, Tamil Nadu. कथकली. भारत ही वह देश है जिसने सबसे पहले मानव के लिए संस्कृति का शास्त्र बनाया। नटराज. So this is नटराज. तो नाट्यशास्त्र तो कई हजार साल पहले ऋग्वेद के समय से ही चल पड़ा, और इतना बड़ा ग्रंथ, इतना विशालकाय व्यवस्थित ग्रंथ जिसमें कि हमारा सारा चिंतन और सारी जो प्रायोगिक परंपरा है उसको लेकर के और एक साइंटिफिक डिस्कोर्स बनाया गया हो, अन्य किसी देश में इस तरह का कोई ग्रंथ इतना प्राचीन नहीं लिखा गया। इस शास्त्र को केवल योगी ही धारण कर सकता था, इसीलिए आदि योगी ही नटराज हैं। शिवा आदि योगी. भारत और योगी का स्वरूप अलग नहीं है। भारत संपूर्ण विश्व के योगियों की भूमि है। भारत के चरणों में कैलाश है, उसकी गोदी में भी कैलाश है, तो उसके मस्तिष्क में भी कैलाश ही खिला है। कैलाश पर आदि योगी है, योग है। भारत के स्वरूप को देव युग में प्रजापति ने रचकर तैयार किया था। 6 ऋतुओं का अनुभव केवल भारत की प्रकृति ही करा सकती है। यही स्वर्ग है और यही मुक्ति भी। मथुरा. युगियों की रास लीलाओं की भूमि के सौंदर्य रस का पान करने के लिए तैयार रहें। 15 अगस्त 2020। Oh, so it's released already. Lovely, nice shot, very nice shot, huh? Nice. इन दृश्यों को देखकर आप अनुभव करेंगे कि भारत की प्रकृति प्रेमी संस्कृति पृथ्वी के भविष्य के लिए कितनी आवश्यक है। All right. Okay. So, let's talk about this video. So, जहाँ तक मुझे पहले से पता था, obviously भारत जो देश है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग तरह की काफ़ी मिक्सचर्स, काफ़ी डिफरेंट तरह के लोग हैं और स्टेट्स है और कल्चर है। इट्स अ मिक्सचर। और ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके अंदर, एक देश के अंदर इतने सारे अलग अलग कल्चर हैं, लाइक मोर देन 29 और 30 कल्चर्स।
और एक बात जो एक डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब ने बोली कि हिस्ट्री हमारी बदल दी गई। अब इशू क्या है कि बदल दी गई है, अब हम अपनी हिस्ट्री को ना जान के, या नहीं पता है हमें, या अपना कल्चर ना जान के हम ऑब्वियसली वेस्टर्न कल्चर की तरफ झुक गए, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स। गलत नहीं है उसमें, ठीक है आप करना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको पता दोनों चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको अपना बेस, अपनी रूट्स के बारे में पता नहीं रहेगा, तब तक यू नो थिंग्स विल बी लिटिल कंफ्यूज्ड। और बाकी सब बढ़िया है, बाकी तो सब अच्छा है। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई चाहते हैं कि वीडियो मैं देखूं तो उसको मेंशन करें कमेंट में। बाकी सब बढ़िया है। यू गाइस टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। बाय बाय माय फ्रेंड।